Good morning to you all. My name is Rajesh Kumar Gupta and you can call me Rajesh sir. Okay. In previous class, जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में स्टडी किया था कूलम्स लॉ के बारे में, आज उससे आगे का टॉपिक ले रहे हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्स लॉ या कूलम्स लॉ का सदिशीय निरूपण. ओके, तो नाउ वी स्टार्ट vectors representation of Coulomb's law. Vector notation या representation of Coulomb's law. Vector representation of Coulomb's law. इसको दोनों फॉर्म में पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म में भी और कार्टेशियन सिस्टम में भी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोलर फॉर्म में. तो ये कार्टेशियन सिस्टम पोलर फॉर्म से ही आगे बढ़ेगा, आगे उसी फॉर्म से रिलीज होगा. तो आप बड़े ध्यान से देखिए इसको अपन किस तरह से लेते हैं. सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस टू चार्जेस. सपोज दिस इज वन चार्ज एंड अनदर इज वन चार्ज. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज Q1 और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2. ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेटेड है. इनमें से बिटवीन डिस्टेंस है r. ये वेक्टर है और डिस्टेंस हम ले रहे हैं r1 से r2. तो ये हो गया r12. डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम r1 टू r2. फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 चार्ज बाय Q1. दैट मीन्स इस Q2 चार्ज पर इस Q1 चार्ज के थ्रू जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स अगर दोनों का चार्ज नेचर पॉजिटिव है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अर्थात इट मीन्स प्रतिकर्षित करेंगे. तो Q1 इसको रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा. तो दिस फोर्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय F, फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाय वन चार्ज. यानी कि Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा लगने वाला बल और उसकी दिशा वो गई F21. और इसके लिए पोजीशन वेक्टर जो हुआ स्थिति सदिश वो हुआ R12. ओके, तो इस चीज को पोलर सिस्टम में एक्सप्रेस करें तो इसको यूं लिखा जा सकता है, इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मॉड्यूलस किसका हुआ, R12 वेक्टर का मोड स्क्वायर. और अब इसकी डायरेक्शन को लेना है तो R12 कैप. We know that R cap is equals to vector of R upon modulus of R. एक फॉर्मूला होता है एक जनरल. तो नाउ वी कैन राइट हियर R12 cap is equals to R12 vector upon R12 mode. Right? So this expression can also write in the form of F21 vector is equals to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R12, and here R12 cap can be written as R12 vector. Listen here, look here, R12 vector and R12 cube here, because R1 cap equals to R12 upon R this. So this magnitude 1 unit and here square. So this multiplied by converting into R to the power 3. Okay. So this is the force exerted by Q1 charge on Q2 charge. ये Q और Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज के थ्रू लगने वाला फोर्स है. ये तो हुआ इसका पोलर फॉर्म. ओके, अब इसी को कार्टेशियन सिस्टम में एक्सप्रेस करें. सेम फॉर्मेट को अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम में एक्सप्रेस करूं तो कार्टेशियन सिस्टम में लेने के लिए अपने को तीन एक्सिस, इसकी तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए. इनके तीनों कोऑर्डिनेट्स को अपन इस तरह से फॉर्म करते हैं. सपोज यहां से अपन ने ले लिया, ये ऐसे ले लिया, ये हुई एक्स एक्सेस, यूनिट वेक्टर आई कैप हो गया.
ये हुई y एक्सिस, यूनिट वेक्टर j कैप हो गया, इट इज z एक्सिस, यूनिट वेक्टर k कैप हो गया, और ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, क्लियर? कार्टेशियन सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। यहां से इसका पोजीशन वेक्टर हुआ ये r1 वेक्टर, यहां से यहां तक का इसका पोजीशन वेक्टर हुआ r2 वेक्टर, और रिजल्टेंट इसका हुआ r1 q1 q2 के बिटवीन जो डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर या वेक्टर है, वो है r12 वेक्टर। ओके, तो अब आप इसी फॉर्मूले को यूज करिए। तो इस फॉर्मूले को जब अपन यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको फाइनली देखिए दोबारा इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं। F21 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 Q2 R12 कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो ये फॉर्मेट, या फिर Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 Q। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होइए, देखिए इसी फॉर्मेट को कन्वर्ट करेंगे अपन उस फॉर्मेट में। तो यहां पर लेते हैं इन ट्राइंगल, सपोज इन ट्राइंगल O Q1 एंड Q2 अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका यहां से यहां तक वेक्टर ये है, तो दिस वेक्टर दैट मींस ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग वेक्टर दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, सो रिजल्टेंट वेक्टर R2 we can write OQ2 vector is equals to OQ1 vector plus Q1 Q2 vector. Okay, they are level positions. So OQ2 equals to R2, OQ1 equals to R1 vector plus R12 vector. Right? Now we can write R12 vector is equals to R12 vector equals to R2 vector minus R1 vector. Okay, so we can put the value of R12 vector in this formulas. Now we can write here F21 vector is equals to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught, right? And R12 is equals to R2 vector unit vector minus R1 vector upon R2 minus R1 this. Okay, ये हुआ इसका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट। R12 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दें, या फिर इसको इस फॉर्मेट में ले लें, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर क्या फॉर्मेट आ जाएगा, इसमें यूनिट वेक्टर की जगह ये वाला वेक्टर आ जाएगा डायरेक्टली, तो इसको अपन सीधा यूं लिख देते हैं, R12 हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब मॉडुलस। ये टर्म इसके इक्वल आ गई। ये वो आपका कार्टेशियन सिस्टम है कोई डाउट नहीं है? ओके, अब इसको सिमिलर डिफरेंट एंगल से लेते हैं। अब इसको डिफरेंट एंगल से लेने के लिए सेम कंडीशन ले लेते हैं। व्हेन Q1 इज हियर, Q2 इज हियर, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अब आप लेंगे, यहां तो हमने लिया कि फोर्स अप्लाइड ऑन Q2, यानी Q2 चार्ज पर Q1 के थ्रू लगने वाला फोर्स। अब अपन लेंगे Q1 चार्ज पर Q2 के थ्रू लगने वाला फोर्स, तो इनके बिटवीन सेपरेशन कितना है, वही R। अब Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स लगा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, तो F12 वेक्टर। और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम 2 to 1 बिकॉज फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2, तो दिस इज R21, राइट। तो इन पोलर फॉर्मेट वी कैन राइट हियर, according to polar format, F12 vector is equals to क्या हो जाएगा, Q1 Q2 R21 vector upon 4 pi epsilon naught R21
स्क्वायर, और इन अनदर वे Q1 Q2 are 21 वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 Q। क्लियर? लिसन, ये जो वैल्यू थी यहां पर, ये वाली वैल्यू, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ये और यहाँ एक पावर, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। वही सेम केस फॉर्मूला बन जाएगा इसका भी फॉर्मूला यहां हो जाएगा क्या, R21 वेक्टर इक्वल्स टू R21 अपॉन R21। ओके, क्या एक बात ध्यान देने वाली है, R12 मोड इज इक्वल्स टू R21 मोड इक्वल होंगे, मॉड्यूलस में ये वैल्यूज इक्वल होंगी। अब आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए कार्टेशियन सिस्टम में, तो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट। अब आप इसको कार्टेशियन सिस्टम में जब कन्वर्ट करेंगे तो वही सिचुएशन से ये कंडीशन आ गई, आई कैप जे कैप के कैप 0, पोजिशन वेक्टर इसका कितना हो गया यहां से यहां तक, इसका पोजिशन वेक्टर हो गया R1 वेक्टर, इसका हो गया R2 वेक्टर। तो अब बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, लिसन केयरफुली, ये वेक्टर इधर और इसका वेक्टर इधर, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में R1 रिजल्टेंट हो गया, तो यहां हो जाएगा R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 प्लस R21, राइट? सो वी कैन राइट हियर R21 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, आगे वैल्यू, जबकि यहां क्या था, R12 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, यहां R21 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ले लेते हैं। अगर मान सपोज मैं कहता हूं कि R12 वेक्टर है, इसको मैं माइनस R21 वेक्टर भी तो लिख सकता हूं, डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज R12, 21 को मैं Y12 में ले रहा हूं, राइट? तो या फिर इसके बीच में एक स्टेप और डाल देते हैं, वो स्टेप ये आ जाएगी कि सपोज इसको माइनस से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस R21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस R1 माइनस R2, ये हो गया। तो ये टर्म किसके इक्वल हो गई, माइनस R21 इक्वल्स टू R12, तो R12 यहां आ गया, इज इक्वल्स टू माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म हो गई R2 माइनस R1, ये हो गया ना, माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक है? तो अब आप यहां पर इसका कार्टेशियन सिस्टम अगर यूज करते हैं तो वी कैन राइट F12 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां R21 किसके इक्वल है, R21 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 स्क्वायर, या फिर आप इसको दूसरे फॉर्मेट में ले लो, कौन सा फॉर्मेट, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है? R1 माइनस R2 की टर्म में आ गया। अब इस फॉर्मेट को आप चेंज करो, किस में, देखिए ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू, ये इस वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करती है, या फिर इस केस को मैं ऐसे ले सकता हूं, बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। F12 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस इधर मैंने कॉमन ले लिया, सो इट इज इक्वल टू Q1 डॉट Q2 R2 कैप माइनस R1 कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 स्क्वायर, और माइनस Q1 डॉट Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 कैप वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 माइनस
अभी मैंने कहा मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, दैट मीन्स ये जो मैग्नीट्यूड है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, R1 माइनस R2 का मोड इसके इक्वल हो गया, ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई। अब आप एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? F21 के इक्वल हो गया ना। तो आप यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन हियर F21, ओके। सो वी कैन राइट F12 वेक्टर, माइनस में है ये, इसको इधर आ जाएगा प्लस, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। सो वी कैन से Coulomb's law obeys Newton's third law. This is Newton's third law, action and reaction. That means every action has equal and opposite reaction. This is the vector notation of Coulomb's law. I think for today's class, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में अब रेगुलर वीडियोज आएंगे आप मेरे, वन डेली एवरीडे, तो अब आप डेली थोड़ा थोड़ा करके इसको करते रहिए। बीच में थोड़ा सा एक वीक का ड्रॉप हो गया बिकॉज सब प्रॉब्लम, कुछ परेशानियों में फंस गया था मैं, इस वजह से कुछ दिक्कत आई। अब से रेगुलर क्लासेस रहेंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, क्योंकि आपके द्वारा जो लाइक मिलेंगे, आपकी वही मेरी एनर्जी का सोर्स है, उसी से मेरी एनर्जी बढ़ेगी और मैं और ज़्यादा आपके लिए और ज़्यादा और से नई नई चीज़ें, नए नए एक्सप्लेनेशन, नए मेथड्स, नए तरीकों के थ्रू मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो आप चाहते हैं अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए, उनको भी शेयर कीजिए। ओके, जब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। ओके।